जी, अब आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। जस्ट एक मैं बात कर रहा था, उसके बाद देखें प्राइस जो है वो हमें अगली प्राइसेस के बारे में बताते हैं कि अभी जो प्राइस है और इसकी नेक्स्ट प्राइस क्या होने वाली है, वो हमें प्राइसेस से ही पता चलता है। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ़ टूल्स का सहारा लेते हैं इसको पढ़ने के लिए, रीड आउट करने के लिए कि जो हमारी प्राइसेस हैं वो अप जा रही हैं या डाउन जाएंगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हमें होना चाहिए, जो मार्केट है वो हम नहीं चलाते हैं, जो रिटेल सेलर्स हैं या जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट को रन नहीं करते। हमें फुटप्रिंट्स को फाइंड आउट करना है कि जो बड़े मार्केट मेकर्स हैं वो मार्केट को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, वो मार्केट में बाइंग में हैं या सेलिंग में जाना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें चार्ट को रीड आउट करके पता चलती हैं। और इसके साथ अगर आपको चार्ट रीड करना समझ आ जाता है तो नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मनी मैनेजमेंट है, कि आप अपनी अमाउंट जो यूज़ कर रहे हो उसको किस तरह से मैनेज करोगे, कितने आप लॉट साइज लोगे, कितना आप रिस्क लोगे, ये सारी कैलकुलेशन आपको होनी चाहिए। अब इसकी सारी कैलकुलेशन भी आप प्राइसेस से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास देखें यहाँ पे अभी अगर प्राइस है, अब यहाँ पे मैं अगर मार्केट में सेल करना चाहता हूँ तो लाजमी है कि मैं उसका जो स्टॉप लॉस है वो इसके हाई पे रखूँगा। अब इसके दौरान कितने हमारे पास मार्जिन कितना है, अगर हमारा सबसे जो मेन चीज़ है सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है कि जब हमारा स्टॉप लॉस लगेगा या हमारा लॉस इस ट्रेड में कितना हो सकता है। अक्सर हम गलती करते हैं कि हम सबसे पहले प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा, लेकिन हमने लॉस कैलकुलेट करना प्रॉफिट कैलकुलेट करने से ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो प्राइस एक्शन है वो आपको एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट के बारे में बता सकता है, आपको बेटर वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकता है कि कहाँ से अगर आप इंटर होते हो तो आपका रिस्क जो है वो कम से कम होगा, और अगर आप किस जगह से एंटर होंगे जिस वजह से आपका रिस्क जो है ना वो ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें प्राइस से ही पता चलती हैं। अगर हमें बेटर प्राइसेस का पता नहीं है कि किस जगह से हम बाइंग एंड सेलिंग में जाएंगे, वो चीज़ें हमें फिर जो है ना वो प्रॉब्लम होगा उसका मनी मैनेजमेंट के अंदर भी। अच्छा, अब देखिए प्राइसेस जो होती हैं ये आपकी तय किसी भी आप इकॉनमी को वॉच आउट करें, थोड़ा सा चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो अभी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखते हैं की कोशिश करते हैं। एंड पे मैं आपके क्वेश्चन भी लूँगा कि आपको जितनी भी चीज़ें हमने की हैं उसमें कोई भी सवाल अगर आपके जहन में है तो वो भी क्लियर करने का मैं इंशाल्लाह पूरा जो ना वो कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ रहिएगा और मैक्सिमम चीज़ें इंशाल्लाह आप सीख पाएंगे। देखें प्राइसेस अब तय कैसे होती हैं, प्राइसेस तय होती हैं डिमांड एंड सप्लाई से। अब जैसे कि एक मार्केट में एक चार्ट है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। एक मिनट। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे 50 रुपए की प्राइस है और ये 100 रुपए की प्राइस है। किसी भी आप कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी डेली बेसिस पे जो आप चीज़ें यूज़ करते हो। अब यहाँ से प्राइसेस अप जाना शुरू होती हैं तो कोई बंदा यहाँ पे ख़रीदना चाहता है जो कि जिसकी कीमत 25 रुपये है। ये 100 रुपये है, मैं दे देता हूँ आपको, और ये 50 रुपये टोटल प्राइसेस हैं। 50 से प्राइसेस स्टार्ट होती हैं। अब यहाँ पे क्या करता है जी कि जो ख़रीदार है, जो ख़रीदने वाला है वो कम प्राइसेस पे ख़रीदना चाहेगा, और जो बेचने वाला है वो हाई प्राइसेस पे बेचना चाहता है, वो कम प्राइसेस पे बेचना नहीं चाहता। जैसे हम बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो हमें जो बाइंग करनी चाहिए वो लो प्राइसेस पे बाय करना चाहिए और हाई प्राइसेस पे सेल करना चाहिए। दुनिया में हर चीज़ इसी फार्मूला के तहत बिकती है और ख़रीदी जाती है, और इसी से डिमांड एंड सप्लाई का जो है ना वो भी कॉन्सेप्ट है कि कितनी डिमांड और सप्लाई जो वो प्राइसेस तय करती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक प्राइस आती है, यहाँ पे कुछ जो ख़रीदार हैं उन्होंने 50 रुपये के पे ख़रीदा है। अब प्राइसेस ऊपर जाना हुई शुरू हुई, यहाँ पे पहुँचती है, फ़र्ज़ करते हैं हम कि 70 पे प्राइस पहुँचती है, तो कुछ जो ख़रीदार हैं वो इस जगह पे ख़रीद रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि इस जगह पे जो लोग रह गए थे जिन्होंने 50 रुपये पे वो चीज़ नहीं खरीदी थी, वो उनको अब 70 के ऊपर भी सस्ती लग रही है, हालांकि उस टाइम सस्ती थी। ठीक है,
प्राइसेस क्योंकि बढ़ना शुरू हुई तो यहाँ पे बायर भी बढ़ना शुरू होते हैं। अगर मार्केट दोबारा से आती है और यहाँ पे आके 60 के ऊपर आती है, फ़र्ज़ करते हैं 60 के ऊपर आती है, 70 एक उसने हाई लगाया, 70, और उसके बाद मार्केट एक 60 की प्राइस के ऊपर आती है। अब बहुत सारे जो बायर्स हैं वो यहाँ पे मज़ीद इंटर होंगे और मार्केट जितनी भी लो लगाती जाएगी बायर्स इंटर होते जाएंगे। उसकी रीज़न क्या है कि जो लोग यहाँ पे 50 रुपये पे इंटर नहीं हुए थे, अब वो 70 रुपये पे भी उसको ख़रीदना चाहते हैं, और 60 रुपये जो है ना वो भी उनके लिए प्राइसेस अब महंगी नहीं है, वो लो प्राइसेस हैं। क्यों? क्योंकि प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, तो इसलिए वो 60 रुपये, पहले उनको 50 रुपये भी इतना वो ख़रीदने का टाइम नहीं मिला या वो उसको महंगा समझ रहे थे, बट अब वो 60 रुपये और 70 रुपये को भी सस्ता समझ रहे हैं। बिकॉज़ 100 रुपीज़ अभी अगर या उसके ऊपर वाली प्राइसेस पे जब मार्केट जाती है तो वो उनके लिए और ख़रीदना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे और बायर इंटर होते हैं। अब मार्केट दोबारा जो है ना वो अपना एक लो लगाने के बाद एक हाई लगाती है, और जो कि प्राइसेस हैं 80। अब देखें यहाँ पे 80 पे लोग जो है ना, अब कुछ जो बायर्स होंगे वो बेचना शुरू करेंगे और मार्केट जो है ना वो गिरना स्टार्ट होगी, थोड़ी बहुत गिरेगी, और उसके बाद जैसे ही वो 70 के पास आएगी। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि पहले प्राइसेस 70 से नीचे गिरना स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट टाइम जहाँ से 50 से ऊपर जाना शुरू हुई, 70 पे जाके रुकी, 70 से 60 आई, और 60 से दोबारा 80 पे मार्केट गई है, और 80 से रिवर्स होके दोबारा जो है वो 70 पे जब जैसे ही प्राइस आएगी, अब जितने भी लोग यहाँ पे ख़रीद नहीं पाए थे, मज़ीद जो बायर्स हैं वो भी यहाँ पे एंटर होंगे। और ये 80 पे कौन लोग निकले? जिन्होंने 50 से बाय किया हुआ था, उनको अब प्राइसेस जो 80 है ना वो हाई लगना स्टार्ट हो गई हैं। वो ये समझते हैं कि मार्केट अब इतनी ज़्यादा मज़ीद ऊपर नहीं जा सकती। जैसे ही उन लोगों ने निकले, वो लोग निकले, और यहाँ पे आके जैसे मार्केट 70 पे पहुँचती है तो 70 पे बायर दोबारा एंटर होना स्टार्ट होते हैं, और यहाँ से मार्केट दोबारा से एक नया जो है ना वो हाई बनाती हुई ऊपर जाती है, यानी कि, और वो अपने मेजर लेवल को टेस्ट करती है जो कि उसकी 100 प्राइस है। अब अक्सर जितना ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया है, मार्केट इसी तरह से मूव करती है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता क्या है कि देखें, ये आपका एक मेन एरिया था, यानी कि मेन टाइम फ्रेम था, मेजर टाइम फ्रेम, जिसको हम मंथली भी ले सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम भी इसको आप फ़र्ज़ कर सकते हैं कि ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें ये जो 100 प्राइस है ना, इस पे आगे सारे क्यों रुक गए। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में गोल्ड की एग्जांपल भी दूंगा, आगे चल के हम देखेंगे। जैसे अभी मार्केट ने अपना हाई लगाया, उसके बाद मार्केट अभी 2 दिन से वहीं पे रुकी हुई है, क्योंकि मार्केट अब नेक्स्ट जो प्राइसेस है ना वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे कंफ्यूज मार्केट इस वजह से है कि फंडामेंटली मार्केट में बाइंग होना चाहिए, टेक्निकली यहाँ से वो हाई प्राइसेस पे खड़ा है तो वहाँ पे सेल होना चाहिए, जिसकी वजह से मार्केट अभी साइड वे हो गई है। अब अगला डिसीजन वो तब आएगा जब इसमें बायर या सेलर्स मज़ीद एंटर होते हैं। तो ये मेजर टाइम फ्रेम से हमने 100 की प्राइस ली है। अब इसके अंदर जो है ना वो एक आप कह सकते हो कि इनर एक ट्रेंड चल रहा है, जो कि कम प्राइसेस से चलता हुआ ऊपर 100 की तरफ आया, जो कि एक हाई प्राइस थी। ठीक है, होप सो कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आपको क्लियर है? यहाँ पे समझ आ रही है? वॉइस स्क्रीन क्लियर है? काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपके सबके कमेंट पढ़ भी रहा हूँ, और मुझे ज़रूर बताइएगा यहाँ पे। ओके, ध्यान से समझिएगा यार, ये आपकी नज़र में ये शायद छोटा सा कॉन्सेप्ट हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटली जो मार्केट है वो प्राइस के ऊपर चलती है, और वही प्राइस ही डिसाइड करती है कि अगली प्राइस क्या होगी। हमने यहाँ पे कोई इंडिकेटर के बारे में नहीं देखना या कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली आपको प्राइस के हिसाब से मैं मार्केट की एक ओवरव्यू दूंगा कि मार्केट ऐसा किस तरह से बिहेव करती है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो जब मार्केट ने ये वाला फर्स्ट हाई लगाया है, इसकी कुछ रीज़न होगी पीछे, लेकिन सेकंड हाई 80 लगाने के बाद मार्केट जब गिरी है तो ये भी इसने एक ये वाला हाई लगाया, लो जो इसने लगाया है वो 70 के आसपास का लगाया है। ठीक है, और
आगे देखें तो ये वाला 80 है, अब मार्केट दोबारा आती है तो इसी एरिया को टेस्ट कर सकती है, यहाँ पे आप या यहाँ पे साइड वे हो सकती है, और अगला फिर जो मूव है ना वो इसका इस तरीके से डिसाइड होगा। अब ये क्या बन रहा है, ये एक मेजर एरिया से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया गया है, यानी कि ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था और जहाँ से मार्केट ने एक ऊपर मूव करना स्टार्ट किया वो इसका सपोर्ट एरिया था। ठीक हो गया। अब उसके अंदर मार्केट एक पूरे का पूरा उसने मूव दिखाया जो कि टाइम फ्रेम छोटा टाइम फ्रेम हो सकता है, और इसमें पूरे स्विंग बना रहा है, यानी कि उसने अपना हाई बनाया, अपना लो बनाया, फिर उसके बाद H1 बनाया यानी कि फर्स्ट हाई बनाया, फिर अपना एक और दूसरा लो बनाया, और फिर अपना एक थर्ड हाई बनाया, और उसके बाद क्या किया कि हाई एंड लो को बराबर कर दिया जो कि साइड वेज मार्केट में आ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आप मुख्तलिफ चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हो। एक तो आप मेजर टाइम फ्रेम में अपना मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हो। जब आपको मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट नज़र आ जाता है तो उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हुए, अगर मार्केट 50 पे थी तो हम अपने उस लेवल को देखते हुए अपने 100 तक के लेवल को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या करना है हमने कि जो इनर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस बन रही होंगी उसको फॉलो करेंगे, और साथ हमारे पास एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा होगा, और उससे हमें, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम फुटप्रिंट्स को पढ़ते हैं कि जो मार्केट मेकर्स हैं, जो मार्केट को चलाने वाले हैं, वो क्या स्टेप्स उठा रहे हैं। वो बाय कर रहे हैं तो हम बाय करेंगे, वो सेल कर रहे हैं तो हम सेल करेंगे, क्योंकि हम मार्केट को मूव नहीं कर सकते। मार्केट को मूव करने वाले वो हैं, लेकिन हम उनकी डायरेक्शन में बैठ के प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले तो इस मार्केट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो एक बुलिश स्ट्रक्चर में है, अपवर्ड स्ट्रक्चर में है। तो क्योंकि अपने लो प्राइसेस से हाई की तरफ जा रही है तो इट्स मीन कि हमने हर रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय फाइंड आउट करना है। बुलिश मार्केट के अंदर बाय को फाइंड आउट करेंगे, और हम वेट करेंगे उस लेवल का कि मार्केट अपने लो पे आए, यानी कि अपनी सपोर्ट पे आए, और वहाँ से हम बाय करेंगे जैसे। और इसके लिए अब हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो ना वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो ये देखें आप, अगर इनको मैच करोगे इस तरह तो कुछ पैटर्न्स बनते हैं। पैटर्न्स में क्या आपको डिसाइड होता है कि मार्केट अपने लो को भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे आप। मैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए, और इसका कलर चेंज यहाँ से करते हैं। हाँ जी, ये देखें जब मार्केट ऊपर जाए यहाँ से हम बाइंग करेंगे, और अगला लेवल क्योंकि हमने इनर जो है ना वो एक चैनल भी फाइंड आउट कर लिया है, ये वाला चैनल हमने लगाया पूरा, और अब मार्केट यहाँ पे जब पहुँचेगी तो हम अपना जो हमने बाय लगाया होगा उसको हम बंद कर सकते हैं। मार्केट दोबारा आती है, इस जगह पे पहुँचती है तो हम यहाँ से अगेन बाइंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट एरिया भी बन जाएगा और ये हमारी ट्रेंड लाइंस भी बन रही हैं। ठीक है, तो इसमें हम मुख्तलिफ प्राइस एक्शन को हम मुख्तलिफ़ चीज़ों से जज करते हैं, जैसे कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करना इसमें करते हो, और अच्छी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड अगर आप कर लो तो आपकी मैक्सिमम जो ट्रेड्स हैं ना वो प्रॉफिट में जाना स्टार्ट होंगी, और लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर पाओगे, और उसके लिए जो स्टॉप लॉस है वो आपका मिनिमम रहेगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देखें होल्ड करते हैं, जैसे ही मार्केट साइड वे आती है तो हम मार्केट से निकल जाते हैं, और जो उसका मेजर एरिया आ गया 100 जो उसकी प्राइस थी तो हमने वहाँ पे उसको जो है वो काम करना छोड़ दिया, यानी कि हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट अब क्या करती है। अच्छा, यहाँ पे अब दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो मार्केट दोबारा से इस हाई को ब्रेक कर देती है तो हम यहाँ से फिर बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अब अगर ये साइड वे एरिया उसने ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ तो हम यहाँ से सेलिंग करना फिर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे, वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ। उससे हमें पता चलेगा कि मार्केट अब मेजर रेजिस्टेंस से नीचे गिरना स्टार्ट हो गई है, और अब अगला जो उसका टारगेट है वही वाला पुराना टारगेट हो सकता है जो कि उसका पहला वाला टारगेट जहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई थी, और वो 50 का लेवल है। तो अब इन प्राइसेस को देखते हुए हम अपने बाइंग एंड सेलिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे प्राइस एक्शन में,
फिर हम ट्रेंड लाइंस का यूज़ करते हैं, चैनल्स क्रिएट करना शुरू करते हैं, इनर चैनल्स बनाते हैं, और उसके साथ साथ फिर हमारे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हैं, और कुछ हम इंडिकेटर्स को भी यूज़ करते हैं मज़ीद कंफर्मेशन करने के लिए। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? तो आप मुझे कमेंट में बताएं, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी, आप पूछ रहे हो कि कैसे पता चलेगा कि मार्केट में मेकर्स कब बाय एंड सेलिंग करते हैं, वो इंशाल्लाह मैं भी आपको बताता हूँ। हम अब आगे चीज़ें करने वाले हैं। सब क्लियर है यहाँ तक? ये मेजर एक जस्ट एक मैंने आपको बताया कि हम अगर आप इसमें देखें तो मैंने आपको क्या चीज़ें क्लियर की हैं कि हमने जो मेन टाइम फ्रेम है वो आपका आप डिपेंड करता है कि आप डे ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, या फिर आप जो है ना वो स्कैल्पिंग कर रहे हो। तो वो जो मेजर टाइम फ्रेम है उससे आपने मेजर ट्रेंड फाइंड आउट करना है कि मार्केट आज किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे और वहाँ से आप इनर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और ट्रेंड लाइंस हैं उनको फाइंड आउट करते हुए आप जो एंट्रीज़ हैं वो निकालना शुरू करोगे कि मार्केट में आप कहाँ कहाँ से इंटर हो सकते हैं। लेकिन आपने इंटर उसी साइड पे होना है जो आपका मेजर ट्रेंड है। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप बैठेंगे तो फिर जो ना वो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक हो गया? अभी हम इसको करते हैं, सबको डिलीट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसको ये कर लेते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और अभी हम एक्सनेस का टर्मिनल यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपने शायद पहले यूज़ ना की हों, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे बन सकती हैं। ख़ास तौर पे जो एक्सनेस का टर्मिनल है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, और आप उसको जो है ना वो बड़ी प्रोफेशनली तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी जो हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड का चार्ट अभी आप देख रहे हो, ये आप ट्रेंड लाइन अगर इसको फाइंड आउट करो। अब ट्रेंड लाइंस हमने या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से करनी है, सबसे पहले जो बेस्ट है ना वो आप लाइन चार्ट को यूज़ कर सकते हो। अब लाइन चार्ट क्यों यूज़ करते हैं, उसकी रीज़न क्या है? लाइन चार्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो लाइन चार्ट है ना वो क्लोजिंग प्राइसेस पे बनाया जाता है, और मार्केट में जो क्लोजिंग प्राइसेस हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं कि प्राइस जो है वो क्लोज़ कहाँ पे हुई है, और उसी क्लोजिंग प्राइसेस के ऊपर ज़्यादातर इंडिकेटर जो हैं वो भी काम करते हैं, और उसी क्लोजिंग प्राइसेस के ऊपर ही अगली प्राइसेस तय होती हैं। जैसे कि आज दिन का एक प्राइस चल रहा है, अभी इस टाइम प्राइस है आपका 1924, तो मार्केट में जो क्लोजिंग प्राइस है ना वो तय करेगी कि मार्केट की अगली प्राइसेस कैसे हो सकती हैं। जैसे अब इसने ये वाला आज हाई लगाया है, और इसकी जो लास्ट हाई था ना इस कैंडल का, वो अगर आप देखो तो ये था 1932 का। तो अगर मार्केट अब इसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो इट्स मीन कि ये इस प्राइस को रिजेक्ट कर गई है, यानी कि 1932 हमारे पास वो नहीं है। अगर आप इसका शेडो बनता भी रहे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख लो ये शेडो बना भी था, बट मार्केट उसके अंदर आके दोबारा से क्लोजिंग दी उसने, तो मार्केट उसके बाद गिरी है। तो ये जो क्लोजिंग प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो इसलिए लाइन चार्ट जो है ना, अगर आप इसके ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को या फिर ट्रेंड लाइंस को ड्रा करना शुरू करोगे तो ज़्यादातर जो फेक आप कह सकते हैं कि जो ब्रेकआउट्स हैं या फेक चीज़ें हैं वो आपकी निकल जाती हैं वैसे ही। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसको ट्रेंड लाइन को देखते हैं और उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इसके साथ मिक्सअप करेंगे। अब जितना टाइम है उसके मुताबिक ही मैं आपको सिखा सकता हूँ, और मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जो नॉलेज है वो इसमें इंक्रीज़ हो सके। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक तो हमारे पास ये है। अच्छा, ट्रेंड लाइन को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ये एक ट्रेंड लाइन है लेकिन हम आजकल जोन भी बनाते हैं ट्रेंड लाइन के अंदर, तो वो भी आपको एक्सनेस टर्मिनल प्रोवाइड करता है। वैसे ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर आता है, लेकिन आप इसमें फ्री एक्सनेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। ये देखें आप, ये मैंने क्या लिया है, एक जोन क्रिएट किया। अब ये जोन आप वैसे मैंने एक लगाया, दूसरा जोन आप इसको कैंडल स्टिक के ऊपर लगा सकते हैं, यानी कि लाइन चार्ट की उसकी लाइंस मैंने मिलाई हैं। और कैंडल स्टिक की अगर हम बात करें तो उसके जो शेडोज़ हैं वो भी हमने इसके अंदर ले लिए हैं। ये देखें, ये एक शेडो था, इसका हाई हमने ले लिया, और उसके बाद ये वैसे छोड़ दिया, लेकिन ये उसके अंदर ही आता है मार्केट के अंदर। अब इसमें अगर आप देखो तो जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो इस ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोजिंग दे चुकी हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, पहली चीज़ है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सिर्फ इसको आप नहीं देख सकते कि इसको देखते हुए हम बाइंग या कुछ भी करेंगे। फ़िलहाल जो मार्केट है वो फंडामेंटली भी काफ़ी ज़्यादा मूव कर रही है, तो वो भी हमने देखना होता है कि मार्केट में इस टाइम, और अगर कहीं पे जंग का वो प्रॉब्लम होती है किसी कंट्री में, और ख़ास तौर पे जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इस तरह के इशू बनते हैं, तो गोल्ड जो है ना वो एक सेफ़ हेवन के तौर पे यूज़ किया जाता है। उसको ज़्यादा फिर बाइंग के बारे में सोचते हैं। जैसे जैसे उस कंट्री के अंदर क्राइसिस बढ़ता है, गोल्ड जो है ना वो बाय होता है। अब इसमें भी एक लॉजिक है कि गोल्ड बाय क्यों होता है, गोल्ड ही क्यों खरीदते हैं? क्रिप्टो भी तो खरीद सकते हैं आप, कोई और करेंसी भी तो खरीद सकते हैं। तो इसका लॉजिक ये है, गोल्ड क्यों ख़रीदा जाता है, उसकी रीज़न क्या है। देखें, जब जंग लगती है, क्रिप्टो अगर आप ख़रीद लोगे, जैसे बिटकॉइन आप ख़रीद लोगे, तो बिटकॉइन का क्या हो सकता है, अगर जंग लगेगी, इंटरनेट बंद होगा, आपकी लाइट बंद हो सकती है, और जो बाइंग सेलिंग है वो सारा रुक जाएगा, क्योंकि वो सारा जो डिपेंड कर रहा है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इट्स मीन कि आपका क्रिप्टो भी जो है वो काम करना छोड़ देगा। अगर आपके पास 1000 भी बिटकॉइन है तो जंग के अंदर हो सकता है वो आपके किसी काम ना आए। उसके बाद दूसरी, अगर करेंसी की बात करें, तो करेंसी आपके पास ही होती है। आपके बैंक्स में अगर 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, आप उसे निकलवाने जाते हैं, तो ज़्यादातर चांसेस क्या होता है कि बैंक्स आपको पे ना करें। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न एक तो ये होती है कि आपने गौर किया होगा कि जब आप किसी भी डेट को फर्स्ट को जाते हो, अपनी सैलरीज़ को निकलवाने जाते हो, तो बैंक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा सारा उसी टाइम रश आता है। लेकिन वो तो एक नॉर्मल सिचुएशन है कि मंथ एंड है। लेकिन अगर जंग की सिचुएशन बनती है तो उसमें क्या होता है कि सारे लोग पैसे निकलवाना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है और वो निकलवाना चाहते हैं। आपको अगर इकॉनमी का पता है तो आपको पता होगा कि अगर बैंक्स सारे एक ही टाइम में पैसे लोग लेना शुरू हो जाएं और वो मांगना शुरू हो जाएं कि हमें हमारा विड्रॉल करें, तो बैंक पे नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक्स ने आगे जो है ना कुछ हिस्सा रखा होता है अपने पास और वो आगे इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए बैंक आपको पे करने के काबिल नहीं रहते ऐसी सिचुएशन में। और अगर जैसे अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें तो इतनी ज़्यादा आबादी है कि वो एक ही टाइम में अगर वो करेंसीज़ को डिमांड करना शुरू कर दें तो वो वहाँ पे भी एक पॉसिबल नहीं है उसको पे करना। तो फिर वाहिद जो एक रास्ता बचता है ना वो है गोल्ड का। गोल्ड अगर आपके पास है, आपके पास अगर रिज़र्व पड़ा हुआ है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, जो कि दुनिया जब से बनी है और जितनी भी करेंसीज बनी है उनके पीछे बैक एंड पे भी गोल्ड यूज़ होता है उसको मैनेज करने के लिए। और दूसरा ये है कि जितना भी आज तक जितनी भी दुनिया के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके बैक एंड पे गोल्ड यूज़ होता है, और जब तक दुनिया है उसमें गोल्ड और सिल्वर के अंदर ये दोनों जो है ना वो इसी तरह से यूज़ होते हैं, लेकिन गोल्ड सबसे ज़्यादा बेस्ट कमोडिटीज़ समझा जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो जो टेक्निकली मार्केट है, मार्केट जो अभी हम पढ़ भी रहे थे कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के ऊपर से गिरती है, और स्पोर्ट जो होती है उसके ऊपर से वो बाइंग होती है। अगर आप इसको गौर करें, हमने सिर्फ एक ट्रेंड लाइन लगाई है और कुछ भी हमने नहीं देखा। तो ये जो एरिया था, ये एरिया, इसके ऊपर से मार्केट ने अपना सेल लिया था फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम भी मार्केट जब इस जगह पे आई थी तो सेलिंग में गई थी। उसके बाद थर्ड टाइम देखें, उसके बाद फोर्थ टाइम देखें, और फिफ्थ टाइम अभी मार्केट इस जगह पे मौजूद है। और टेक्निकली मार्केट को, जैसे मैंने पहले भी बोला कि इस एरिया से इसकी सेलिंग जो है ना वो होनी चाहिए, लेकिन अभी फंडामेंटली मार्केट चल रही है और रोज़ जो है ना वो डाटा आ रहा था, इस वजह से ये पॉसिबल अभी फ़िलहाल नहीं लग रहा। कल एक मेजर डिसीजन हो सकता है, तो उसकी वजह से भी मार्केट इस जगह पे साइड वे हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक जो ट्रेंड लाइन है आप उसको ले रहे हो उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। अब अगर मार्केट गिरती है, मार्केट गिरेगी अगर, तो किस जगह पे आके गिर सकती है। जैसे कि हमें यहाँ से पता चला कि मार्केट इस एरिया को रिजेक्ट कर सकती है और सेल में जा सकती है। अब हमने ये भी तो फाइंड आउट करना है कि वो अगर गिरती है तो कहाँ तक जा सकती है। तो ये सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है। आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में, जैसे कि H4 में अगर आप देखो, तो अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करेंगे।
ठीक है, ये मैं फ़िलहाल मिटा रहा हूँ, लेकिन आगे चल के हम ड्रा करते हैं। देखें आज जो मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया ना, इस टाइम इस जगह से मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया था, और उससे पहले ये वाला एरिया एक रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ हो रहा था। अगर आप गौर करें तो इस जगह से जैसे मार्केट इस जगह पे आई थी तो मार्केट ने काफ़ी रिजेक्शन शो करवाई थी, और इस जगह पे आके मार्केट पहले भी रुकी थी। और अगर आप इसको आगे लेके जाएंगे तो ये वाला एरिया बनता है जो कि हमारा एक जोन बन रहा है सपोर्ट एरिया। तो मार्केट अपने जब रेजिस्टेंस से गिरती है तो सपोर्ट में फर्स्ट पहले भी यहीं पे आई थी और दोबारा भी यहाँ पे आ रही है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया और ये सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट साइड वे रही थी। अब इससे पहले अगर आप जाके देखो, अगर मैं इसको जूम आउट करूं और डेली के चार्ट में हम इसको देख लेते हैं। डेली के चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं, ये वाली अगर आप लाइन ड्रा करो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने इस एरिया को कब जो है ना वो रिजेक्शन दी है। यहाँ पे भी इसने वही वाला सीन किया था, दोबारा से इसके ऊपर डबल बॉटम बनाया था मार्केट, फिर इसके ऊपर वापस गई। और आज भी अगर आप देखो जो अभी मेजर रिवर्सल मार्केट में आया, यहाँ से तो वार की सिचुएशन तो यहाँ पे शुरू हुई थी, लेकिन अपना जो सपोर्ट एरिया था ना उसी को टेस्ट करके मार्केट वापस गई है। अच्छा, अब इसमें जैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम कि एक सेलिंग ट्रेंड लाइन के अंदर है, तो गिरने के लिए कहाँ पे गिर सकती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन लेते हैं हॉरिजॉन्टल रे। ये आप देखो, आप लास्ट टाइम इस जगह पे मार्केट थी जो कि 1905 का लेवल था, 1902 और 1905, जो कि मार्केट ने अभी टेस्ट नहीं किया है। तो और दूसरा है 1885 वाला। सबसे पहले तो हम 1885 लेते हैं और यहाँ पे हम एक ज़ोन क्रिएट करते हैं। ज़ोन के लिए हम क्या करते हैं, ज़ोन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अब जो उसने लास्ट स्पॉट बनाई है और जो पहली स्पॉट थी उसके दरमियान डिफरेंस है, तो उसको हम पूरा ज़ोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसके लिए एक जो है ना वो रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एरिया है। देखो मार्केट अभी एक बुलिश स्ट्रक्चर में है। बुलिश स्ट्रक्चर में होने के साथ साथ अब हमने फाइंड आउट करना है कि मार्केट अपनी सपोर्ट कहाँ कहाँ पे ले सकती है, जहाँ से हम बाइंग करेंगे। मेजर जो एरिया, जब मेजर जो पीछे आप कह सकते हैं कि फंडामेंटली जो डाटा चल रहा है वो हमें पता चल रहा है कि मार्केट में गोल्ड बाइंग में जा सकता है। लेकिन हम कहाँ कहाँ से बाय करेंगे, क्योंकि पहले मैं बात कर चुका हूँ कि बाय हमेशा लो प्राइसेस पे किया जाता है और सेल हमेशा हाई प्राइसेस पे किया जाता है। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया ये वाला एरिया जो कि स्टार्ट होता है 1908 से स्टार्ट होता है। कल मार्केट ने वैसे 1908 लगाया भी है, और उसके बाद 1901 के दरमियान। तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट अगर इस जगह पे कहीं पे भी हमें मिलती है तो हम इस जगह से जो ना वो बुलिश पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं प्राइस सेक्शन के मुताबिक, ठीक है। उसके नीचे अगर आप देखो तो जो अगली प्राइसेस हैं वो हमारी इस जगह पे खड़ी हैं। अगर हम इसको भी जोन में कन्वर्ट करें तो ये 1988 से लेकर 1985 के दरमियान का एरिया है, और ये जो एरिया ये मेजर एक बुलिश स्ट्रक्चर बना सकता है। मज़ीद अपने हाई की तरफ भी मार्केट यानी कि जो ओवरऑल हाई है ना उसको भी ब्रेक किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें ये है। उसके बाद प्राइस एक्शन के साथ एक हम मूविंग एवरेज का भी यूज़ करते हैं। मूविंग एवरेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं, 200 की मूविंग एवरेज। अगर आप यहाँ पे इनपुट देखें 200, और ये आप सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हो और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करें या सिंपल का 200 का जब मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं डेली पे खास तौर पे, तो इट्स मीन कि आप पूरे साल की एवरेज प्राइसेस देख रहे हो। तो एवरेज प्राइसेस के मार्केट ऊपर चली जाती है अगर, तो ये फिर एक लॉन्ग टर्म जो कि बुलिश का साइन भी हो सकता है, जो कि 1938 बनता है। अगर इस एरिया से मार्केट ऊपर क्रॉस करती है तो बहुत सारे साइन हमें मिलते हैं, जिसमें हमारा हाई ब्रेक होगा, हमारा 200 का मूविंग एवरेज ब्रेक हो सकता है, और
1950 के ऊपर फिर कोई आगे जाके रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, तो फिर मार्केट ऊपर जाती है और वो सिर्फ हमें प्राइस ही बता रही है। प्राइस को देखते हुए हम ये चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप बता सकते हैं। अच्छा, देखें यार, ये 1 घंटे का सेमिनार है, तो इसके अंदर जो है ना वो हम ज़ाहिर है एक स्टेप बाय स्टेप तो वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। जितनी भी एक मैक्सिमम चीज़ें हो सकती हैं इस घंटे के अंदर, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। चलें चलें, बहुत शुक्रिया। अगर आपको समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे मूविंग एवरेज की। तो मूविंग एवरेज क्यों लगा रहे हैं? प्राइस को ये भी डिफ़ाइन करता है, और इसके लिए हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं करते। हम किसी भी इंडिकेटर को देखते हुए ट्रेड नहीं करते, हम सिर्फ चार्ट को देखते हैं, प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड करते हैं। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं आपके कुछ लेवल्स को, प्राइस के लेवल्स को फाइंड करने के लिए कि उसकी एवरेज प्राइस क्या है। 200 प्राइस, 200 एवरेज प्राइस का मतलब है पिछले कम से कम 1 साल की प्राइस का। अब इसमें दो मूविंग एवरेज की कुछ आप सेटिंग का भी पूछ रहे हो, तो इसमें देखें इसमें क्या होता है कि 200 मूविंग एवरेज में SMA और EMA है। सिंपल मूविंग एवरेज आपको पिछली 200 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइसेस, अब जो क्लोजिंग की मैं बात कर रहा था, अगर आप इसकी सेटिंग में जाएं तो ये सोर्स कहाँ से ले रहा है? क्लोजिंग प्राइसेस को। एवरेज प्राइस मतलब पिछले 100 दिनों की क्लोजिंग प्राइस को लिया जा रहा है, और उसको 100 पे तकसीम करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो उसकी एक एवरेज प्राइस आ रही है। ठीक है, अब EMA क्या है? EMA ये होता है कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये थोड़ा सा एक्यूरेट इसलिए समझा जाता है, वैसे ये छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा काम करता है। ये इस वजह से होता है कि जो कैंडल्स की कुछ परसेंटेज बना दी जाती हैं मूविंग एवरेज के अंदर, कि जितनी प्रीवियस कैंडल होगी ना, यानी कि रीसेंट कैंडल होगी, उसको वो ज़्यादा वैल्यू देगा, उससे पीछे वाली कैंडल को कम वैल्यू देगा, उससे पीछे वाली वैल्यू को और कम वैल्यू देगा, तो उससे फिर वो बनता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप इसमें SMA या EMA अप्लाई करोगे तो वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि हमने बुलिश मार्केट है, तो एक तो मूविंग एवरेज, दूसरा हम इसमें इंडिकेटर एक यूज़ कर सकते हैं RSI। RSI आपको देता है कि एक मार्केट का जो प्रेशर है ना, आप ऐसे समझ लें कि गाड़ी आप चला रहे हो तो उसकी जो रेस है वो कितनी है, स्पीड कितनी है, और मार्केट ने अगर रिवर्स होना है तो वो अपनी स्पीड को स्लो करती है। और अगर मार्केट, गाड़ी की बात करें, गाड़ी अगर तेज़ जाती है तो अगर उसने रिवर्स करना है, यू टर्न लेना है, तो वो वहाँ पे स्पीड आहिस्ता करना शुरू करेगी। तो वो उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमें यहाँ पे RSI प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ हैं 70 से ऊपर जाता है तो ओवर बाट है, और 30 से नीचे जाता है जो ओवर सेल है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मैटर करती हैं। अब यहाँ पे RSI अगर आपको किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर ओवर बाट शो करवा रहा है कि ओवर ख़रीदारी हो चुकी है, ज़्यादा प्राइस से ज़्यादा मतलब कि ख़रीदारी हो चुकी है, तो इट्स मीन कि वहाँ से मार्केट अपना रिजेक्शन ले सकती है और उसका रिवर्सल बन सकता है, और आप उसको फिर एक रिवर्स ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, छोटे मतलब मकसद के लिए स्टॉप लॉस के साथ। तो ये इंडिकेटर भी साथ अगर आप मिक्स अप करोगे मूविंग एवरेज RSI, तो ये आपका ज़्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, एक और सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है फेब लेवल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, आप बल्कि सारे ही ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। देखें, अब अगर हम इसको लो से लेते हैं और हाई पे लेके जाते हैं, फेब लेवल का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं अपने चैनल पे भी इसको कई दफ़ा शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आप इसको जो है ना वो कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इसका बताता हूँ। इसके अंदर गोल्डन रेशियो है। फेब लेवल जो होते हैं ना, ये दुनिया में जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उसके अंदर ये लेवल्स अहमियत रखते हैं।
और इसमें गोल्डन रेशो यूज़ की जाती है जो कि अभी आप देख रहे हो। और फेब लेवल्स के ऊपर गोल्डन रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो भी आप उसको देख सकते हो। ये गोल्डन रेशो कैसे निकली हुई है, ये बड़ी अच्छी कैलकुलेशन और बहुत अच्छा डाटा है, जिसमें अगर आप देखो तो ये जितने भी लेवल्स अभी आप देख रहे हो ये गोल्डन जो है ना वो रेशो हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल होता है वो 50% से लेकर 60% तक है, यानी कि इसकी प्राइसेस देखें तो ये 1871 से स्टार्ट होकर 1860 के दरमियान जाती हैं। 1 मिनट काइंडली होल्ड करिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है जी कि आपके पास 50% और 60% जो ना वो एक बेस्ट एरिया है जहाँ से मार्केट अपना रिवर्सल ले सकती है। अब इसने जो एक रिटर्न किया है वो आलमोस्ट 0.23 है, 23% के आप ऊपर कह सकते हो। वो इसका बनता था 1904, लेकिन मार्केट ने रिजेक्ट किया 1907-8 के ऊपर से। मार्केट ने अभी जो कल इसने रिवर्सल लिया है, वैसे ये इसका 50% रिट्रेसमेंट अगर होता है तो मार्केट फिर अपना बहुत अच्छे लेवल पे बाइंग वो जा सकती है, अपने हाई को ब्रेक कर सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब फंडामेंटली डाटा ना हो, और अगर कहीं पे वार की सिचुएशन है तो वो थोड़ा सा ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो रॉन्ग होते हैं। लेकिन फिबोनाची टूल्स आपको बताता है कि रिट्रेसमेंट कहाँ कहाँ से हो सकती है। अगर मार्केट गिरती है तो अगला जो इसका रिट्रेसमेंट है वो ये हो सकता है, यानी कि वो 1886 पे गिर सकती है, या फिर मेजर जो इसका रिट्रेसमेंट है वो इस लेवल के दरमियान से हो सकता है और ये फिर अपना हाई लगाएगी। उसकी अभी मैं प्रैक्टिकली भी कुछ ये सारी जितनी चीज़ें पढ़ी हैं ना वो प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो आप मुझे, मैं आपके कमेंट्स यहाँ पे देख रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे क्लियर हो रहा है आपको जी। एक्सनेस के जो ट्विच चैनल है उसके ऊपर वीडियो आई थिंक सो मौजूद रहेगी, आप उसको देख सकते हैं। ओके, ये आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपके सारे जी। एक्सनेस का जो इंस्टाग्राम का चैनल है उसको भी आप लाजमी फॉलो करें, यहाँ पे दिया हुआ लिंक। एवरीथिंग क्लियर, ओके, चलें जी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा अभी यार हम चलते हैं लाइव, मैं आपको थोड़ा सा ट्रेड करवाता हूँ और जल्दी में चीज़ें जितनी हो सकती हैं वो आपको समझाता हूँ। आगे भी कोशिश करेंगे कि इसी तरह का कुछ कंटिन्यू करें चीज़ें। सबसे पहले अब स्कैल्पिंग करनी है, मतलब हमने छोटे टाइम फ्रेम में डे ट्रेडिंग करनी है या भी हम थोड़ा सा वो करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे H1 का एक ट्रेंड फाइंड करते हैं कि H1 का क्या ट्रेंड है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ तो ये इसका पिवट पॉइंट है। पिवट डेली का पिवट आ रहा है, तो इस वजह से मार्केट जब तक पिवट के ऊपर है तो ये भी एक बुलिश है, लेकिन उसके ऊपर हम बात फ़िलहाल नहीं कर रहे। डेली में अगर आप देखो तो मार्केट एक वाज़ह नज़र आ रहा है कि मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में है। अगर आप इसको लगाओ यहाँ पे और इसको लगाओ आप इस जगह पे, तो ये वाला एक पीछे की हम छोड़ रहे हैं। फ़िलहाल जो मार्केट की अभी की रिसेंटली मूव है वो ये है, तो इट्स मीन कि हमने बाइंग फाइंड आउट करनी है, सेलिंग फाइंड आउट नहीं करनी। सेलिंग अगर फाइंड आउट करनी भी है तो हम इसके मेजर यानी कि ऊपर वाले से यहाँ से सेल कर सकते हैं। नीचे जब भी इस एरिया को कहीं से भी टेस्ट करेगा इस ट्रेंड लाइन को, तो ये बुलिश में जा सकता है। अब ये बुलिश कहाँ तक जा सकता है, बुलिश कहाँ तक जा सकता है, उसके लिए हम इसका जो मेजर ट्रेंड है ना वो फाइंड आउट अगर करें तो जो इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, देखें H4 में अगर आप इसको देखोगे या डेली में देख लें, लेकिन मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप डेली में देख लेते हो तो वो भी आपको एक वाज़ह
डायरेक्शन दे देता है। मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ ताकि हमें ये डेली में नज़र ना आए। तो आप इसको इस तरह से विजिबिलिटी में जाके डे 1 में क्लोज़ कर सकते हो ताकि मुझे ये जो चार्ट मैंने H1 में बनाया वो इधर नज़र ना आए। देखो अगर हम आज की बात करें तो ये इसने लो लगाया है और ये इसने हाई लगाया है, ठीक है। अब इसका एक तरीका ये भी होता है कि आप जो लास्ट दिन का क्लोजिंग प्राइस है ना उसको भी आप ले सकते हो। और यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ, इसकी क्लोजिंग प्राइस को ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं और यहाँ पे हमने ये एक लाइन लगी है और ये जो क्लोजिंग प्राइस है वो 1919 है। उसके बाद अगर इसने हाई लगाया है, आज का हाई जो इसने लगाया है वो इस टाइम तक ये है, ठीक है। और ये मार्केट अभी चल रही है और कल की जो ओपनिंग प्राइस थी वो 1925 थी और आज अभी 1923 है। तो ये स्कैल्पिंग के लिए या छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ करने के लिए हम मेजर जो उसका एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना वो फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आप इसका, ये मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना बता दिया है, वैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हो उसके अभी जैसे देखें मैं कन्वर्ट करूँगा ना तो ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में शो हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास इस टाइम डेली के अंदर जो अगला एरिया है वो 1919 है। उसके नीचे अगर हम चले जाएं तो हमारे पास एक ये भी एक बड़ा अच्छा जोन बनता है, ये वाला 1914 और उसके बाद फिर 1909 है, ठीक है। लेकिन ये स्पॉट बहुत दूर है और इसके ऊपर जो मार्केट की एक लेटेस्ट रिजेक्शन है ना वो अगर आप देखो तो ये मार्केट ने इस एरिया को किया था ये वाला। तो ये हमारे पास कुछ लेवल्स निकल के आ गए हैं जहाँ जहाँ से मार्केट जो है ना वो रिजेक्ट हो सकती है और बुलिश में जा सकती है, ठीक हो गया। ये हमने इसमें देखा है H1 के अंदर। अब हमने ट्रेड करने के लिए जाना है 5 मिनट में या फिर आप चले जाओगे 1 मिनट में भी जा सकते हैं। अब इसके अंदर आप फाइंड आउट करो तो ये देखें आपको कितनी ट्रेड्स आज के टाइम में मिली हैं। आज की ओपनिंग प्राइस जो है ना वो ये थी, ओपनिंग प्राइस थी 1919 ये वाली। इस जगह पे मार्केट ने आगे इसको टेस्ट किया था और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। ऊपर जब गई है तो ये इस एरिया से मार्केट गिरी है और आप देख सकते हो कि अब अगली सपोर्ट पे गिरी है। और ये सपोर्ट जो ना हमारी ये दो किस्म की बनती थी, 1921 हमारा एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी था और एक जो ट्रेंड कह सकते हो आप एक चैनल जो था वो भी ये था, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगा के दिखाता हूँ, अभी हम ट्रेड भी करेंगे थोड़ा सा लाइव मार्केट में, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अभी आप M5 में अगर आप देखो तो ये हमारे पास एक M5 की सपोर्ट है। ये इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। ये देखें करंटली जो हमारे पास सपोर्ट है ना वो ये वाला पूरा का पूरा जोन बनता है। अब अगर हम यहाँ से बाइंग करते हैं, देखिएगा अब यहाँ से अगर हम बाइंग करते हैं तो क्योंकि मार्केट ने जो स्ट्रक्चर है वो इस जगह पे एक सपोर्ट बनाई थी लास्ट टाइम, दूसरी दफ़ा भी सेम इसी जगह से इसने सपोर्ट लिया है। तो जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि जो इनर टाइम फ्रेम है उसके अंदर जब सपोर्ट लेती है मार्केट तो अगला जो इसका मेजर एरिया ना वो उसका बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हो सकता है। तो वो हमने एक वो बना रखा है उसके अंदर। अब देखें हमने वेट करना है, हमने वेट इसलिए करना था कि मार्केट जो है ना वो अपनी प्राइसेस को लो करे। जैसे हम यहाँ पे बाय नहीं कर सकते थे, यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए था, हमें वेट करना है कि मार्केट कब इस जगह पे आती है, इस जगह पे इनकी इस ट्रेंड लाइन के पास कब आएगी। तो इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी आती है, एक तो ये एरिया बहुत ही अच्छा है, यहाँ से हम बुलिश जो एक ट्रेड है ना वो ले सकते हैं, बाय की ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लगाता भी हूँ आपको समझाने के लिए ताकि हमें क्लियर हो चीज़ें। ये देखो यहाँ पे मैंने एक बाय की ट्रेड ली है। एक्सनेस के टर्मिनल में देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको ना यहाँ पे नज़र आती हैं जो
बड़ी ही मतलब कि अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पे आप सेल का बाय का पोजीशन ले सकते हो। अगर हम यहाँ पे बाय प्रेस करें 1924 के ऊपर अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, कंफर्म टू बाय आप अगर करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप पेंडिंग ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो आप पेंडिंग लगा सकते हो। तो ये इसकी बड़ी खूबी है GXNet में कि आप इसको मूव कर सकते हो इसी तरह से कहाँ पे आप लगाना चाह रहे हो। मसलन मैं चाहता हूँ थोड़ा मार्केट नीचे आए कहीं पे, जो उसने ये लो लगाया तो हमारा ये बाय वाला ऑर्डर जो है ना वो एक्टिव हो जाए। कितना लॉट साइज़ लेना है वो भी आप इसको यहाँ पे दे सकते हो। मसलन मैं यहाँ पे वन स्टैंडर्ड का लॉट लेना चाह रहा हूँ। इस टाइम जो डेमो अकाउंट है वो $10,000 के अकाउंट के ऊपर है, तो यहाँ पे मैं वन स्टैंडर्ड लॉट लेना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप इसको प्लस माइनस कर सकते हो। ये पेंडिंग मैंने लगाया और इसका यहाँ पे टेक प्रॉफिट भी आप देख सकते हो और स्टॉप लॉस भी देख सकते हो। टेक प्रॉफिट का ये है कि आप इसी तरह से मूव कर सकते हो, इसको आप इसी तरह से आप मूव कर लो। और दूसरी इसमें बहुत मज़े की चीज़ है जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू में या MT45 में भी नहीं मिलेगी, और वो क्या है कि आप जो टेक प्रॉफिट है या स्टॉप लॉस है वो प्रॉफिट के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो। मसलन आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे बाय एसेट प्राइस के हिसाब से, पिप्स के हिसाब से कि कितने पिप की मूव हो तो आप निकल जाओ। इन मनी भी आप कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपको $100 चाहिए, $100 का प्रॉफिट इसमें आए तो निकल जाएं हम, तो ये हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद स्टॉप लॉस हमें कितना रखना है। तो जिन लोगों को पिप्स की कैलकुलेशन नहीं पता या फिर वो चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो ये वैसे फ़ीचर मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनका। यहाँ पे आप इन मनी भी कर सकते हो और यहाँ पे आप मसलन दे सकते हैं जैसे कि $50 की मैं लॉस लेना चाहता हूँ इसमें, तो ये पेंडिंग ऑर्डर लग गया कंफर्म बाय लिमिट, तो यहाँ पे हम बाय लिमिट लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें अब ये भी होता है बाय लिमिट भी होता है और बाय स्टॉप भी होता है। ये पेंडिंग ऑर्डर जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें ये दो किस्म के यूज़ होते हैं। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा ना तो ये बाय स्टॉप में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन मैं यहाँ पे ही क्योंकि लेना चाह रहा हूँ इसको, तो ये देखें अगर मार्केट इस लेवल पे आएगी तो मेरा जो ट्रेड है वो एक्टिव हो जाएगा, और अगर मार्केट इस जगह पे नहीं आती तो हम इस पर निकल जाएंगे। तो इसमें हमें जो स्टॉप लॉस है वो वैसे नीचे चाहिए, यानी कि ये जो इसका लास्ट बॉडी बना है उसके नीचे हमें चाहिए। और अगर आप इसको देखो तो 50-100 का अगर हम बात करें तो इट्स मीन कि ये 1:2 के हिसाब से मार्केट जो है ना आप डिसाइड कर रहे हो उसका प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन है कि आप डायरेक्टली उसके अंदर जो ना वैल्यूज़ दे रहे हो कि हमें $100 का प्रॉफिट रखना है और स्टॉप लॉस हमने रखना है। इसके अलावा आप लिमिट वो भी रख सकते हो, यानी कि अपना क्या कहते हैं पिप्स के हिसाब से भी रख सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हो। तो इसको मैं बाय कंफर्म ऑर्डर करता हूँ। अब ये मेरा ऑर्डर लग गया इस प्राइस के ऊपर 1923.777। तो अगर मार्केट इस प्राइस पे आती है तो हमारा बाय ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो जहाँ जहाँ पे हमने वो डिसाइड किया था वो यहाँ पे सारा लग जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इसको वो कर सकते हो। बाकी आप अपनी जो प्राइस इसको यहाँ से ही क्लोज़ कर सकते हो या फिर इसको आप मूव करना चाहो वो भी आप अपने उस हिसाब से जो ना वो कर सकते हो। बाकी इस प्लेटफॉर्म में अगर आप देखो XNet के जो प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेडिंग व्यू का जितना भी आपको पेड में चीज़ें मिलती हैं वो आपको यहाँ पे सारी फ्री में मिलती हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। और ये MT45 में तो ये ऑप्शन नहीं आते, लेकिन ये जो सारे ऑप्शंस आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलते हैं वो आपको यहाँ पे फ्री में एंजॉय करने को मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छा एक स्टेप है इस ब्रोकर की तरफ से। और इसके लिए मैं आपकी तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इन्होंने ये सारे ऑप्शंस हमें फ्री में प्रोवाइड किए हैं, जो कि हमें बहुत अच्छे जो है ना वो हेल्पफुल हो सकते हैं। अब देखते हैं, अब मार्केट का हमने वेट करना है कि मार्केट इस प्राइस पे आती है तो ठीक है, अगर इस प्राइस पे नहीं आएगी तो हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे। और यहाँ पे बाय करने का फ़ायदा ये होगा कि हम मिनिमम लॉस में रहते हैं। अब जैसे कि मार्केट अगर इस जगह पे है 1924 के ऊपर अगर हम बाय कर लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस फिर भी जो इसने लास्ट लो लगाया है उसके ऊपर ही होना है, जो इसकी कम से कम सपोर्ट एरिया बनता है, यानी कि ये वाला सपोर्ट एरिया। तो ये सपोर्ट एरिया
जब तक मार्केट मतलब इसके नीचे अगर लगाएंगे तो वो ज़्यादा जो है ना ओवर हमारे पास आ जाएगा। तो ये अभी मार्केट दोबारा से उस एरिया में आ रही है। देखते हैं अगर हमारा आर्डर ये फिल होता है तो उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है टीपी है वो एक्टिव होगा, और हमारा इसमें स्टॉप लॉस $68 का है और प्रॉफिट जो है ना वो $100 का है। तो लेट्स सी, आप इतनी देर में कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी कर सकते हैं, और अब कुछ है इसमें तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आपकी तरफ से जो चीज़ें पूछने वाली होंगी वो भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो चीज़ें पैटर्न्स की बारे में हम बात करें प्राइस एक्शन के अंदर, तो ये देखें मार्केट एक पूरे के पूरे आप देखोगे तो पूरे एक पैटर्न में चलती है। ये जब नीचे आई थी तो मेजर ट्रेंड के अंदर आपने उसका पैटर्न एक लगा लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, और वहाँ पे जब मार्केट आती है तो आप उसको बाइंग एंड सेलिंग छोटे टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। ये देखें, फिर मार्केट नीचे गिरी है तो ऐसे ही है, फिर ऊपर जा रही है तो ऐसे ही है। तो मार्केट हमेशा अपने एक स्ट्रक्चर में मूव करती है, तो उस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट आप प्राइस एक्शन की मदद से करते हैं। तो ये अभी प्राइस के ऊपर जो है ना वो मार्केट ऑलमोस्ट है, तो लेट्स सी। अच्छा, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सामने अभी जो ना ये स्क्रीन कर रहा हूँ। सर टर्मिनल का लिंक मिल जाएगा। देखें ये एक्सएनएस का टर्मिनल है और आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो अगर आप एक्सएनएस के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप लिंक से अकाउंट बनाएं और उसके साथ फिर आप काम कर सकते हो, और ये टर्मिनल आपको फ्री में मिलेगा। आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप एक्सएनएस यूज़र हैं तो, ठीक है। जी अली उस्मान, ये बिल्कुल जी एक्सएनएस का टर्मिनल है। सर आपने रा अकाउंट बनाया है या प्रो? देखें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आपका वो स्टाइल है ट्रेडिंग का, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट अकाउंट ऑप्शन आपको एक्सएनएस प्रोवाइड करता है, और मैं हर जो अकाउंट है, अकाउंट टाइप्स हैं उसकी डिफरेंट जो है ना वो क्या लेंगे उसकी खूबियाँ हैं, तो आप उस हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, प्लीज़ एंट्री रीज़न मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। एंट्री रीज़न देखें, स्पोर्ट के ऊपर हमने लगाया है, फिर उसके बाद ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये है। आप अपने अकाउंट पे एंट्रीज ना लगाइएगा, मैं डेमो पे लगा रहा हूँ और उस हिसाब से हम देख रहे हैं। ये देखें एंट्री मार्केट ने ली है और अभी हम $25 प्रॉफिट में भी चल रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। ये ऊपर आ भी रहा आपके पास। एग्जैक्टली मार्केट ने उस एरिया को टेस्ट किया और मार्केट वहाँ से ऊपर निकली है। 1 स्टैंडर्ड की ये लॉट लगी हुई थी, $44 प्रॉफिट में है, और हमारा जो $100 का टीपी था या वो हिट होगा या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो दोनों में से जो भी होता है उसको हम देख सकते हैं। ये तो ये टोटली हम प्राइस एक्शन के ऊपर देख रहे हैं, यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट को देखा है और स्पोर्ट के ऊपर हमने छोटे टाइम फ्रेम में रहते हुए जो है ना वो ट्रेड एक्टिव की है। मैं आप आई थिंक सो आपको स्क्रीन शेयर नहीं है, ये अभी आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। तो ये देखें आप, अभी आप देख सकते हो $46 $49 का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे हमारी जैसी मार्केट आई थी तो ये ट्रेड एक्टिव हुई थी, और जब मार्केट $100 को करेगी तो $100 टीपी हमने रखा था। तो ये इसका एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपना जो सेलेक्ट कर सकते हो कि प्रॉफिट आपने कितना डिसाइड, जिनको पिप्स के बारे में या वो उस हवाले से वो प्रॉब्लम आती है कि कितने पिप्स होंगे जी या पिप्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो आप डायरेक्टली इस टर्मिनल को यूज़ करते हुए आपको ये मसला भी नहीं बनेगा। आप जस्ट अपना प्रॉफिट जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं रखूँगा स्टॉप लॉस तो मेरा लॉस कितना होगा, या यहाँ पे मैं टीपी रखता हूँ तो वहाँ पे प्रॉफिट कितना बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी आ रहा है $85 का आ रहा है। $100 जैसे होगा तो ये ट्रेड हमारी जो है ना वो क्लोज़ हो जाएगी। अच्छा, इस टर्मिनल को कैसे आप ले सकते हैं? देखें, आप एक्सएनएस पे आपने अकाउंट बनाना है। अगर आपका बना हुआ है तो आप यहाँ पे ये जो ऊपर आपके पास डॉट्स आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आता है एक्सएनएस टर्मिनल। आप इस पर सिंपल क्लिक करोगे तो आप एक्सएनएस टर्मिनल के अंदर आ जाएंगे और आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसमें कर सकते हैं।
और उसके बाद ये अभी मार्केट चल रही है, एक ट्रेड मैंने आपके सामने ही लगाई है सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को देखते हुए। और उसमें ये देखिए हमारा वो टीपी हिट हो गया, $100 हमारे जो अकाउंट में ना ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जी इस तरह से हम इसको ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी हम दे सकते हैं। ये ओपन आर्डर्स हमें दिखाता है, ये पेंडिंग ऑर्डर है, ये क्लोज अभी जो हमने हमारा जो टीपी हिट हुआ है $100 का, तो ये आप देख सकते हो। इसमें जो उसके ऊपर कमीशन या वो आता है स्प्रेड वगैरह, वो डिफरेंट अकाउंट के हिसाब से होता है। तो ये हमने बाय कहाँ से किया था उसकी पूरी हिस्ट्री आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्लियर है, ये आपको क्लियर हैं चीज़ें? अच्छा जी, रियल में ऐसे प्रॉफिट क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता यार, रियल में भी ऐसे प्रॉफिट होता है, और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं रियल मार्केट में। और अभी तो हम ये जस्ट एक वो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ऐसे होता है कि आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें देखना पड़ती हैं मार्केट से। ऐसे नहीं होता कि आप मार्केट में सिर्फ जो है ना एक चीज़ को देखते हुए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। आपको मनी मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर मनी मैनेजमेंट नहीं है तो वो फिर प्रॉब्लम होता है आपके लिए। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर का वो कर लेते हैं। कोई भी सवाल है आपके पास तो आप उसको ले सकते हैं, आप क्वेश्चन करेंगे तो हमारी टीम यहाँ पे रीड आउट कर सकती है, और मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हम ये सेशन जो है ना वो एंड करते हैं। सर, अगर वार कल न्यूज़ आए कि रुक गई है और केस फायर, अच्छा यार, अगर इस तरह की सिचुएशन होती है कि वार जो है ना वो उसमें डिसीजन हो जाता है कि वो सीज़ फायर हो जाता है, तो उसके फिर डिफरेंट इम्पैक्ट आ सकते हैं मार्केट पे। ज़ाहिर है ओवरऑल मार्केट जो है ना वो फिर सेलिंग में जा सकती है, ऑलरेडी हाई प्राइसेस पे खड़ी है। तो इसलिए तो तैयब हुसैन कह रहे हैं आई लव यू का जवाब दे दें। आई लव यू टू जनाब, ठीक है, यही बनता है जवाब, आई थिंक सो। सर दुबई में आपसे, अच्छा ये यार ये क्वेश्चन, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं काइंडली। सर ये सेशन डेली नहीं, इसके लिए तो एक तो आप भी कर सकते हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ एक्सनस का जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। हम इसमें जो फ्री आप चीज़ें सीख पा रहे हो, फ्री ये रोज़ सेशन तो नहीं होगा, लेकिन आगे चल के हम कुछ इसके बारे में कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो इंशाल्लाह चीज़ें इसमें हो सकती हैं बाद में। हाँ जी, गोल्ड को मैंने 1931 पे आप कॉपी ट्रेडिंग की अगर बात कर रहे हो या उस पे, तो वो ज़ाहिर है मार्केट ने हाई ब्रेक करने की तरफ, वो गलतियाँ देखें होती हैं, चीज़ें मैनेज करना होता है अकाउंट को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 100, बड़ी मार्केट है, फुट स्टेप्स को फॉलो करना होता है, पहले भी बता चुका हूँ। हम फुट जो स्टेप्स हैं जो उनको देख रहे होते हैं, ठीक है। तो वो फिर जो मार्केट मेकर्स हैं, मार्केट चलाने वाले वो हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है उन लेवल्स को देखते हुए, पढ़ते हुए, तो फिर हमने ट्रेड्स को मैनेज करना है। और अगर आप डायरेक्शन सही में बैठे हो तो ट्रेड्स को कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में बैठ गए हो तो फिर जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सर आपकी सेशन की रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? यार ये आप इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका है तो वो पूछ सकते हैं। सर ये सेशन अवेलेबल रहेगा, आई थिंक सो, ये ट्विच चैनल के ऊपर रहेगा, एक्सनस के ट्विच चैनल के ऊपर, ठीक है। सर जो ट्रेड आप लेते हैं क्या पॉसिबल है कि उसके साथ उसकी रीज़न भी पता चले? जस्ट जी देखो यार, ये चीज़ें तो तब पॉसिबल हो सकती हैं जब हम एक लगातार लाइव में या वो चीज़ें कर रहे हों। अदरवाइज़ ऐसा तो नहीं है कि अब सारी हिस्ट्री या वो चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, ट्रेडिंग आसान नहीं है, और उसको आपने सीख के करना है। अगर आप सीख के करोगे तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपने साथ मर्ज करना होता है। सिर्फ एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सिर्फ ट्रेंड लाइंस भी नहीं होती, उसके साथ आपने चीज़ों को मिक्स अप करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास 5 मिनट हैं और कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ रहे हैं। सर बस गोल्ड बाय का क्या? वैसे गोल्ड बाय है यार, देखें जब तक वार की सिचुएशन है ना तो सेलिंग तो आप
नहीं सोच सकते। आपको पहले भी डिफ़ाइन किया इस चीज़ को, मिनिमम इन्वेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेड। देखो जी, एक्सनेस तो आपको प्रोवाइड करते हैं, आप मिनिमम $5-10 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपके पास आप एक इतनी बड़ी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, $7 ट्रिलियन का वॉल्यूम है उसके अंदर, तो आप उस हिसाब से देखें। आप कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं बता सकते कुछ किसी को यहाँ पे कि कितना आपके पास होना चाहिए, लेकिन मार्केट जब इतनी बड़ी है तो उसके हिसाब से फिर आप उसको नॉलेज भी और इन्वेस्टमेंट भी आप उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले सीखें, आपके पास नॉलेज अच्छा होना चाहिए, देन आप चीज़ों को कर सकते हैं। थैंक्स सो मच मोहसिन साहब। जी बहुत शुक्रिया जी वकास भाई। सर प्लीज़ अपने इंडिकेटर के वीडियो, अच्छा जी, जी ठीक है सर। आप सिग्नल्स वगैरह नहीं देते? नहीं यार, सिग्नल्स नहीं देते हैं सर। यूट्यूब पे तो डेली सेशन हो सकते हैं। अच्छा, अच्छा जी सर, आगे क्या है जी? न्यू ग्रेट मोहसिन, यू आर ग्रेट। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। कैसा लगा जी आपको सेशन, कैसा लगा है? जी बहुत शुक्रिया जी आप सबका, सबका जो है ना, जिन लोगों ने भी यहाँ पे ज्वाइन किया है, बहुत सारा प्यार दिया आपने। और इंशाल्लाह कोशिश है मेरी भी, एक्सनेस की भी, आपको फ्री चीज़ें सिखा पाएँ, नॉलेज आपको मिल पाए, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के अंदर। ज़ाहिर बात है, हम जितनी चीज़ें कर सकते हैं वही हो सकता है। वी आर अटैच विद एक्सनेस बिकॉज ऑफ यू। अच्छा, थैंक यू जी, आप एक्सनेस के साथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक्सनेस के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ और मुझे ज़ाहिर है मैं आप सबको रिकमेंड भी इसीलिए कर रहा होता हूँ कि कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं और बहुत अच्छी सर्विसेज हैं एक्सनेस की, तो इसलिए। सर माशाल्लाह योर टीचिंग मेथड इज़ सो गुड। बहुत शुक्रिया जी आपका। इट्स जी जी जी, चलें ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सबके ज्वाइन करने का। आई थिंक सो अभी कुछ ऐसा नहीं है, और जितना मुझसे हो सकता था 1 घंटे के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ी चीज़ें डिफ़ाइन कर सकूं। तो बाकी इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी टाइम जब आपके साथ मौका मिलता है तो ज़रूर इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। और जो ट्विच चैनल है इसको भी फॉलो करें, हम इसके ऊपर भी सोच रहे हैं कि आगे चल के काम करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।